अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल। आज हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ही बात करेंगे कि जो ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इनमें क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा अहम है, किसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले तो ये कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला है, वो जब आपका हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस वक़्त का ब्लड प्रेशर है। और डायस्टोलिक है जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, वो डायस्टोली में होता है, तो उस वक़्त का ब्लड प्रेशर है। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हमेशा पहले बताते हैं, ऊपर लिखते हैं, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर बाद में बताते हैं और नीचे लिखते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका अगर ऊपर वाला 130 से नीचे नीचे है तो वो नॉर्मल कंसीडर होता है, और नीचे वाला अगर 80 से नीचे नीचे है तो वो नॉर्मल है। तो 130/80 या इससे कम करंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जितना कम होगा वैसे उतना ही अच्छा है। तो अब अगर नीचे वाला ज़्यादा होता है 80 से ज़्यादा या ऊपर वाला 130 से ज़्यादा, तो आपने ट्रीट करना होता है। अब मैंने ये देखा है और वैसे भी प्रूवन फैक्ट भी है कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, वो यंग लोगों में ज़्यादा इशू करता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। यंग लोगों में कभी कभार इस तरह होता है कि ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है 125 है, लेकिन नीचे वाला 90 या 95 है। जो ओल्ड लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें चूँकि ब्लड वेसल्स बड़ी हार्ड और थिक हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एक डिज़ीज़ प्रोसेस है, तो उनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा इशू होता है। यानी कि अगर आप एक 70 साल के बंदे का बीपी लें तो उसका हो सकता है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 हो और नीचे वाला नॉर्मल हो, 60 हो। तो इस सिचुएशन में एक थोड़ा सा चैलेंज ये आता था हमें कि अगर हम ऊपर वाले को नीचे करते थे, मेडिसिन तो वही देनी है उसने जिसम में जाना एक्ट करना, तो नीचे वाला भी बहुत नीचे होता था। तो इसकी एक कर्व है जिसको हम यू शेप या जे शेप कर्व कहते हैं, जिसका मतलब ये कि एक ख़ास हद से आगे अगर आप ब्लड प्रेशर नीचे वाला फर्दर कम करेंगे तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हम डरते हुए ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को भी नहीं कम करते थे। तो जिसका हमें इशू फिर ये आता था कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ऊपर ही रह जाता था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और बहुत अरसा हम ऐसे ही करते रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसने ये प्रूव किया है कि ये जो है ये रॉन्ग है। अगर आप नीचे वाला ब्लड प्रेशर नीचे और भी ले आते हैं ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को नीचे करने के साथ साथ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 180 है, तो अगर उससे आप 10 डिग्री या 5 डिग्री भी नीचे लाएंगे तो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क कम होता है हार्ट डिजीज़ का, किडनी डिजीज़ का, स्ट्रोक का, हार्ट अटैक्स का। तो हम उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से जो करंट बेस्ड ऑन द रीसेंट स्टडी रिसर्च, जिसकी मैं डिटेल नहीं आपको देना चाह रहा, मैं उसका बेसिकली कंक्लूजन बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप डरे ना। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपने जितना भी कम करना है, टारगेट अगर सपोज करो आपने 130 पे लाना है, तो नीचे वाला उसके रिजल्ट में चाहे 40 पे भी चला जाता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करें। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट है। ट्रेडिशनली वी हैव बीन टोल्ड कि नीचे वाला 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, वरना कॉरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की वेसल्स हैं उनकी फीलिंग नहीं होगी, हार्ट अटैक का चांस है, और इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो जो एविडेंस ने शो किया, रिसर्च ने शो किया, वो ऐसे नहीं है। तो हम ब्लड प्रेशर को अपने टारगेट के लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी, स्पेशली ओल्डर पीपल में, चाहे नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी नीचे हो जाए। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया आपके लिए, लेकिन इसकी बॉटम लाइन यही है कि ब्लड प्रेशर चाहे ऊपर वाला हो नीचे वाला हो, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों को कंट्रोल करना है, दोनों को टारगेट से नीचे लेके आना है, और इससे आपकी जो है डिज़ीज़ होने के चांसेस कम होंगे। अगर आपको ऑलरेडी गुर्दों की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है तो उसके बढ़ने के चांसेस कम होंगे, स्ट्रोक या फालज होने के चांसेस कम होंगे, ब्रेन में ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।